अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर सैयद मोहम्मद हसन। आज हम डिस्कस करेंगे उसूल तिजारत के ही एक टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी उसकी बुनियादी जो चीज़ें थी, वो मेन बातें जो थी मैंने सिखा दी थी। और आज मैं आपको कारोबार की खसूसियात के बारे में बताऊंगा कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं बिज़नेस की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इसके बिज़नेस के। तो वो फीचर्स आज हमने देखेंगे, खसूसियात देखेंगे कि कारोबार जब कोई करता है तो उसको क्या खसूसियात हासिल होती हैं। कोई पूछ सकता है आपसे कि आप कारोबार करते हैं तो आप बताइए कि कारोबार की खसूसियत क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये जो हम 15 पॉइंट डिस्कस करेंगे ये इसकी खसूसियात हैं कि बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपके पास अशिया और खिदमात। अशिया और खिदमात क्या है? अशिया और खिदमात कहते हैं जी गुड्स एंड सर्विसेज को। जब आप कोई भी कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार करने की बदौलत लोगों को अशिया भी मिलती हैं और खिदमात भी मिलती हैं। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी बनाता है तो वो इंश्योरेंस की फैसिलिटी लोगों को मिलती है। कोई मेडिकल कंपनी बनाता है तो लोगों को मेडिकल की बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसी तरह क्या नाम है, कोई ऑफिस बनाया जाता है जहाँ पर क्या नाम है आप वकील की खिदमात दे रहे होते हैं। इसी तरह क्या नाम है कोई अदारा है तो वो उस्ताद की खिदमात दे रहे होते हैं। तो वो अशिया और खिदमात उस कारोबार करने वाले की वजह से लोगों को हासिल होता है। तो ये भी एक खसूसियत है। और साथ ही अगर बात करें मुनाफे का असूल, हर कारोबार करने वाले का, मैंने आपको लास्ट जब लेक्चर में बताया था कि कारोबार होता है क्या है, आप वहाँ से अगर आपको याद हो सारा, और नए आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरा लास्ट लेक्चर सुन सकते हैं। नीचे क्या नाम है आपको क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में क्या नाम है उसका लिंक मिल जाएगा। और पहला लेक्चर जो क्या नाम है मैंने दिया था वो सारा कारोबार से रिलेटेड था, मुनाफे से रिलेटेड था। वो आप वहाँ से सुनकर भी सीख सकते हैं कि मुनाफा कैसे हासिल किया जाता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी कोई कारोबार किया जाता है तो वो कारोबार करने का मकसद क्या होता है? नफ़ा हासिल करना, नफ़े का असूल हासिल करना। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर कारोबार में ही नफ़ा हासिल होगा, क्योंकि कारोबार में नफ़ा तो हासिल होता है, कारोबार में नफ़ा हासिल ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है, काविश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जाकर आपको मुनाफा हासिल होता है। लेकिन हर कारोबार करने का मकसद यही होता है कि आपने उससे नफ़ा हासिल करना है। खतरे का अंसर से मुराद क्या है कि साथ साथ चलता है एलिमेंट किसका, आपको रिस्क एलिमेंट साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं, क्योंकि नुकसान भी कारोबार में हो सकता है। कारोबार में नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप कोई भी काम करें तो आपको हर दफा फायदा ही हो। आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर ऐसा हो सकता है कि बारिशें आती हैं तो आपको उस बारिशों की वजह से नुकसान हो जाए, आंधी है, तूफान, सैलाब और इसी तरह जलजले, इन सारी चीज़ों की वजह से कुदरती आफात जो होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके कारोबार को नुकसान हो सकता है। तो खतरे का अंसर भी साथ साथ होता है। एक तंजीम होती है आपके कारोबार में। जब भी आप कारोबार कर रहे होते हैं तो आपकी पूरी एक तंजीम होती है जो आपको लेकर चल रही होती है। उसमें क्या नाम है आप अपनी पूरी तंजीम के जरिए से क्या नाम है खाम माल भी लेकर आते हैं, मेहनत भी लेकर आते हैं, सरमाया भी लेकर आते हैं, और फिर आप उससे म्यारी चीज़ें बनाते हैं। आप उन सारी म्यारी चीज़ों को क्या नाम है एक अच्छी प्राइस पर बेचते हैं, एक अच्छी कीमत पर जब बेचते हैं तो आपको नफ़ा हासिल होता है। और वो जो नफ़ा हासिल होता है वही आपके कारोबार करने के बाद मकसद जो होता है वो कारोबार करने का वो भी आपका पूरा हो जाता है। आपको नफ़ा हासिल होता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ आप शेयर भी करते हैं। सरमाया क्या चीज़ है जी? कारोबार में जैसे कि इंसान का जिस्म है, इंसानी जिस्म में जो हैसियत आपके जिस्म में खून की है वही हैसियत आपके कारोबार में सरमाए की है। किसकी हैसियत है? सरमाए की। सरमाया आपके खून की हैसियत का काम कर रहा होता है, क्योंकि आप अपने जिस्म से जो भी काम लेते हैं वो किसकी बदौलत ले रहे होते हैं? खून की बदौलत। अगर जिस्म में खून की कमी हो जाएगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? अच्छी खुराक लेते हैं। तो इसी तरह कारोबार को सरमाया देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसी तरह के सोर्स बनाने पड़ते हैं अपने। जब कभी भी आपको कारोबार के लिए सरमाया प्रोवाइड करना पड़ेगा, फ्राहम करना पड़ेगा, तो आपने अपने पीछे से सोर्स बना के रखने हैं ताकि आप अपने कारोबार को दे सकें और ज्यादा से ज्यादा वहां से फिर फायदा हासिल कर सकें। आपके कारोबार करने की वजह से पॉइंट नंबर 6 में देखिए रोजगार। बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। कैसे मिल सकता है? देखिए आपके कारोबार में कितने लोग शामिल हैं। अगर आपने कोई अदारा कायम किया तो उस अदारे में 40-50 बंदे काम कर रहे हैं। वो 40-50 बंदों को आपके काम करने की वजह से रोजगार मिल गया है। अगर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल से भी की जा सकती है। देखिए वो 40 से 50 बंदे अगर किसी जगह से आते हैं, वो जिस वैन में आ रहे हैं उनको भी रोजगार मिल गया है, ठीक है। वो जिस जगह से आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं, इसी तरह अगर क्या नाम है किसी जगह उनको काम पे आने के लिए बाइक चाहिए तो उन्होंने बाइक कहीं से परचेज की है, वो दुकानें भी बढ़ जाएंगी। तो ये लोगों को फिर रोजगार मिलता है। कब? जब लोग कारोबार करते हैं। तो कारोबार में रोजगार आपकी वजह से लोगों को रोजगार मिल जाता है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आगे अगर हम बात करें 7 पॉइंट की, 7 पॉइंट का मतलब ये है कि लेन देन में बाकायदगी। आपने जब कारोबार करना होता है ना तो आप लोगों से चीजें उधार पे भी ले लेते हैं।
उधार पे ले लेते हैं। आप कहते हैं जी मैं क्या नाम है उधार पे चीज़ें ले लेता हूँ, लोन पे चीज़ें ले लेता हूँ, और ये आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने अब देना भी है, देना है। ये नहीं कि आपने क्या नाम है ना ले लेंगे तो देने नहीं। तो लेन देन में हमें बाकायदगी रखनी है, रेगुलर रहना है आपने लेन देन में, ताकि आपके कारोबार का इमेज अच्छा रहे और आपका कारोबार अच्छा चल सके। और मार्केट में होता ही यही है, आप एक जगह से पैसे लेते हैं तो दूसरी जगह दे देते हैं और आना जाना पैसों का लगा रहता है। तो इसको लेन देन में बाकायदगी बोलते हैं। पैदाइशी अफादा। और फिर पॉइंट नंबर 8 में अगर हम बात करें, पैदाइशी अफादा का मतलब क्या है कि आप उससे फिर यूटिलिटी हासिल करते हैं कारोबार से। जब आपका कारोबार अच्छा चलता है ना, तो कारोबार जब आपका अच्छा जा रहा होता है तो आपको उससे तस्कीन हासिल होती है, आपको उससे फायदा हासिल होता है और आपका दिल करता है कि मैं कारोबार करूं। कब? जब आप मेहनत करते हैं, आप क्या नाम है अपने असूलों पे क्या नाम है काम करते हैं, तो फिर आपको उस कारोबार से अफादा हासिल होता है। और फायदा हासिल जब होता है तो आपका मजीद दिल करता है कि ना मैं काम करूं। और आपकी जो टीम होती है उसको भी जब आप बेनिफिट्स दे रहे होते हैं, बोनस दे रहे होते हैं, तो मेडिकल दे रहे होते हैं, फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ जब दे रहे होते हैं तो उनका भी दिल करता है कि वो दिल से मेहनत करते हैं और कारोबार को फ़ायदा पहुँचाते हैं। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात करें तो कीमत की वसूली है। हर कारोबार में कोई ना कोई चीज़ की जब चीज़ को उसको जाए वो गुड्स बनाकर बेची जा रही है, चाहे वो सर्विसेज दी जा रही हैं, तो उसकी कोई कीमत वसूल की जाती है। और अगर वो कीमत जो है वो रीज़नेबल है, क्या है कीमत अगर रीज़नेबल है तो फिर क्या होगा? अगर तो आपकी कीमत रीजनेबल है, अच्छी कीमत है और कीमत पर आप लोगों को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो फिर आपके पास लोग आएंगे और ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और आगे जब वो चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपकी चीज़ क्या नाम है स्टैंडर्ड की है, मेयारी है, तो वो लोगों को आगे रेफर भी करेंगे कि वो आपसे चीज़ें परचेज करें। लेकिन बात वही आ जाती है जब आप कीमत वसूल करते हैं तो पॉइंट नंबर 10 समझिए जरा, उसके साथ ये अटैच है पॉइंट नंबर 9 के साथ, कि जायज़ मुनाफा होना चाहिए, रीजनेबल आपका क्या नाम है ना प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो ले रहे हैं लोगों से, आप कह रहे हैं जी मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी उस क्वालिटी की चीज़ ही नहीं है। आपने जिस लेवल की बातें की थी, जिस मेयार की बातें की थी, आपकी वो चीज़ तो है ही नहीं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप रीजनेबल प्राइस रखें और उसके साथ रीजनेबल सा अपना प्रॉफिट रखें ताकि लोग चीज़ों को ज़्यादा खरीद सकें। अब जरा देखिए पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 का मतलब क्या है कि तबादला ख्यालात। जब आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं तो आपको वो इजहार करता है अपने ख्यालात का, कहता है जी मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए इतनी प्राइस में, लोगों की पसंद और नापसंद का पता चलता है। तो फिर आप उसकी चीज़ को उसकी पसंद के मुताबिक चीज़ों को तैयार करते हैं और उसकी पसंद की जब चीज़ को बनाकर मार्केट में लेकर आते हैं तो वो यकीनन पसंद करता है और ख़रीदता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 12 देखिए, ग्राहकों की मौजूदगी। जब आप अपना कारोबार करते हैं ना तो फिर ये सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ों को जब आप मानते हैं और इनको लेकर चल रहे होते हैं, इन असूलों के साथ चल रहे होते हैं, तो फिर ग्राहक आपके पास आते हैं। ग्राहकों की मौजूदगी होती है मार्केट में। ग्राहक आप जब ग्राहक को कहते हैं मेरी चीज़ बहुत अच्छी है, तो नेक्स्ट टाइम ग्राहक आके लेता है। तो ग्राहक आके लोगों को जब बताता है कि ये चीज़ वाकई अच्छी है, तो वो आगे लोगों को जब रेफर करता है तो वो लोग भी आकर आपसे चीज़ों को खरीदते हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? जरा देखिए 13वें पॉइंट में, 13 पॉइंट में इन्वेंशंस करनी पड़ती हैं, ईजाद करनी पड़ती हैं, जुजात करनी पड़ती हैं। टाइम के साथ साथ आपको नई नई चीज़ें लेकर आनी होती हैं। मॉडर्न टाइम है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। आप उसी जगह पर नहीं रुक सकते कि एक ही चीज़ को बनाया जाए और बेचे जाए। आपको डिज़ाइन चेंज करना पड़ता है, शेप चेंज करनी पड़ती है और क्या नाम है नई जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर अपने प्रोडक्ट्स के अंदर भी चेंज लेकर आना होता है। और 14 पॉइंट पर अगर आप बात करें तो एजेंट की बात हो रही है, जैसे हम मिडल मैन बोलते हैं। मिडल मैन क्या है? मिडल मैन होता है बायर और सेलर के दरमियान में लिंक करवाने वाला बंदा, बायर और सेलर, खरीदार और फरोख्तकार को मिलवाने वाला। इसकी भी खिदमात आप हासिल कर सकते हैं। आप इसकी खिदमात हासिल करें तो आपका कारोबार मजीद बढ़ सकता है। जो मुतवास्तीन होते हैं वो आपके कारोबार को और बढ़ा देते हैं और इस तरह क्या होता है आपके ग्राहक भी बढ़ जाते हैं, आपकी क्या नाम है सेल भी बढ़ जाती है और आपकी फिर चीज़ें भी बिकना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो 15 पॉइंट में कह रहे हैं क्या नाम है सकाफत। सकाफत क्या है जी? सकाफत हमारे मुल्क के जो रस्म रवाज होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, वो हमने उनको देखते हुए चीज़ों को बनाना होता है ताकि लोग क्या नाम है ना उसी तरह की क्या नाम है चीज़ों को पसंद करते हैं जो उनकी सकाफत होती है, जो उनका रहन सहन होता है, जो उनका रस्म रवाज होता है। हर सूबे की अगर आप पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के चारों सूबों की बात करें तो हर सूबे की अपनी सकाफत है, अपने रस्म रवाज हैं, अपने त्यौहार हैं, तो वो उनको उन्हीं के मुताबिक गुजारते हैं और उनके कारोबार भी उनसे रिलेटेड ही होते हैं और वो उसकी जो चीज़ें उनको ज़रूरत होती है उनसे रिलेटेड जो कारोबार होते हैं वो जाकर वहाँ से चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये आज हमने कारोबार की खसूसियत को देखा है। ये 15 पॉइंट हैं जो आपको मैंने सिखाए हैं और ये हर पॉइंट जो क्या नाम है ना अपने अंदर क्या नाम है एक पूरा मौजू रखता है।
एक पूरा मौजू रखता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और ये पॉइंट आगे चल के भी आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्या नाम है ना, आपको ये बड़ा आसान सा टॉपिक लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो आप इसको अच्छे से ज़रा सीखिए, दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको समझा जाता है। तो ऐसे टॉपिक को मजीद आने वाले टॉपिक्स में भी इंशाल्लाह क्या नाम है बड़े अच्छे तरीके से सिखाने वाला हूँ। इसी से रिलेटेड बातें आप जब सीखेंगे तो आपको ये मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारे मजीद लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें बताएं हमारा चैनल और हमारे लेक्चर्स के मतलब बताएं हमारे के लेक्चर्स कैसे जा रहे हैं। वो अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं नीचे कमेंट्स में, क्या नाम है हमें ज़रूर बताया करें कि आपको कैसे समझ आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ बहुत अच्छी आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।